ढोल पिट गया शहर भर में, थू थू हुई शुरू। आपके पर्सन के अवैध संबंधों की उड़ी खबर। थर्ड पार्टी का असली लालची और मतलबी रूप अब सामने आया है। उसे देखकर आपके पर्सन का दिल जो है ना 1000 टुकड़ों में बिखर चुका है। जिन्हें जिस प्यार और भरोसे की उम्मीद थी, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। वो इस समय गहरे मानसिक अवसाद और गिल्ट में है कि उन्होंने आपके जैसे सच्चे इंसान को छोड़कर किस पर भरोसा किया। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में ईश्वर की असीम कृपा को महसूस कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवाइन शन पर। माय डियर्स, जब भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, मेरी दुआ होती है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिले और आपके तड़पते हुए दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी धोखे की वजह से रातों को रोए हैं। हाँ मेरी प्यारी सोल फैमिली, आज कर्मा का चाबुक चल चुका है, कर्मा का पहिया घूम चुका है। जो लोग पर्दे के पीछे छुपकर आपको धोखा दे रहे थे, आज उनका सच चौराहे पर आ चुका है। आज हम एक एक कार्ड के जरिए ना बहुत गहराई से देखेंगे कि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता कैसा था और प्रेजेंट में उनकी क्या दुर्दशा हो चुकी है। पूरे शहर में कैसे उनकी बातें फैल चुकी है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले समय में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उन्हें रख लीजिएगा। चलिए अपने ईश्वर को याद कीजिए और हम इस बेहद ज़रूरी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए माय डियर्स, माय सोल फैमिली, सबसे पहले हम समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हुए और देखते हैं कि पास्ट में आप दोनों के बीच क्या स्थिति थी। पास्ट में आप दोनों के बीच कोई मामूली रिश्ता नहीं था। यहाँ एक बेहद खूबसूरत, सच्चा, पवित्र और आत्मिक प्यार था। एक ऐसा कनेक्शन जहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर पूरी दुनिया भूल जाती थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, वफादारी थी और ऐसा लगता था कि मानो ईश्वर ने आप दोनों की जोड़ी को खुद अपने हाथों से बनाया है। आपके पर्सन कभी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? इस गहरे और सच्चे प्यार के बाद भी आपके पर्सन के मन में एक अजीब सा भटकाव आया। यहाँ देखिए 3 ऑफ वांड्स। ये इंसान दूर समंदर की तरफ देख रहा है। आपके पर्सन को जो चीज़ें आपके साथ मिल रही थी वो उन्हें संतुष्ट नहीं हुए उनसे। उनके मन में लालच आया, एक भटकाव आया। वो लाइफ में किसी और रास्ते, किसी नए ऑप्शंस या किसी बाहर की चमक दमक की तलाश करने लगे। वो आपसे दूरियां बनाने लगे, उनका ध्यान आपसे हटने लगा और वो इस रिश्ते से मतलब बिल्कुल बाहर किसी और को ढूंढने लगे। और इसी भटकाव का नतीजा क्या निकला? एंट्री हुई थी 3 ऑफ कप्स, यानी कि एक लव ट्रायंगल की। उस थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की झूठी तारीफों, उसके दिखावे और उसकी चमक दमक में इस कदर अंधे हो गई थी कि वो आपको सालों की वफादारी, आपके आंसू, सब कुछ भूल गए थे। वो उस थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती करने लगे, पार्टियां मनाने लगे, घूमना फिरना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उन्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और वो बड़े गर्व से उस अवैध संबंध को जीने लगे। यहाँ देखिए द टावर। माय सोल फैमिली, जो चीज़ें धोखे, झूठ और किसी का दिल दुखाकर बनाई जाती है ना, उनकी उम्र बहुत छोटी होती है। यहाँ द टावर का उल्टा आना साफ दिखा रहा है कि उनके इस अवैध संबंध से, इस नाजायज़ रिश्ते में अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया। एक ऐसा झटका लगा कि जिसने उनकी बुनियाद को हिला कर रख दिया। इनका वो महल अंदर से पूरी तरह से ढह गया, लेकिन दुनिया के डर से, बदनामी के डर से और अपनी नाक बचाने के लिए ये दोनों समाज के सामने इस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने और संभालने का नाटक कर रहे थे। अब बात करते हैं आज की, यानी कि प्रेजेंट। यहाँ देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल के आर पार 3 नुकीली तलवारें हैं। आज आपके पर्सन का दिल उसी तरह से, बुरी तरह से बिल्कुल टूट चुका है जैसे कभी उन्होंने आपका दिल तोड़ा था। जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया था, आज उसी थर्ड पार्टी ने उनके भरोसे का कत्ल कर दिया। आज वो भयंकर गिल्ट, दर्द और मानसिक अवसाद में, बिल्कुल डिप्रेशन में है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक कोहिनूर को छोड़कर कचरे को चुन लिया था। और यहाँ देखिए पास्ट में जो पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था, एटीट्यूड दिखाता था, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, जिसके अंदर बात बात पर गुस्सा और घमंड था, आज इस कार्ड के पलटने से उसका वो सारा घमंड
वो सारा ईगो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। आज वो अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं। उनका वो कॉन्फिडेंस, वो रुतबा, अब सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो अंदर से बिल्कुल लाचार और कमज़ोर पड़ गए हैं। यहाँ देखिए द हैंडमैन, इस कार्ड का उल्टा आना उसके हाथ पर बंधे हुए हैं। आज आपके पर्सन की ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह ब्लॉक हो गई है, बिल्कुल वो ब्लॉक हो गया है। वो ना तो आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे लौट पा रहा है। वो चाहकर भी कुछ बदल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी बेबसी और लाचारी ने उन्हें घेर लिया कि उनकी और रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए गायब हो चुका है। यहाँ देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो अब उदास होकर बैठकर पछता रहे हैं। इस कार्ड में देखिए ये इंसान अपनी फसल को देख रहा है। आपके पर्सन आज बैठकर देख रहे हैं कि जो गलत बीज, जो धोखे का बीज उन्होंने पास्ट में बोया था, आज उसकी फसल इतनी कड़वी क्यों आई है। वो अपनी इस बदहाल ज़िंदगी और सिचुएशन को देखकर बेहद निराश है और खुद को कोस रहे हैं खुद को ही कोस रहे हैं। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अब आते हैं इस रीडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। अब हम जानेंगे कि इस पूरे ड्रामे के बीच में आज इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। इस कार्ड को देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी को लेकर बात करें तो आपके पर्सन अब उससे अपनी हर बात, अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं। वो उसके सामने अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए उनके मन में एक अजीब सी तरफ और पॉजिटिवनेस जाग रही है। वो अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत यानी आपको खो दिया है। वो आपको वापस पाने के लिए अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं। और यहाँ देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये चोरी, चालाकी और धोखे का कार्ड है। आपके पर्सन को अब अच्छी तरह से समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। उसने सिर्फ उनके पैसों का, उनकी पोजीशन का इस्तेमाल किया, उनके साथ चालाकी की और पीठ पीछे वार किया। और जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम ढोल पिट गया शहर भर में, जो अवैध संबंध इन्होंने छुपा कर रखे थे उसकी बातें अब लीक हो चुकी है। हर जगह उनकी थू थू हो रही है, लोग उन पर हंस रहे हैं और उनकी समाज में इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। और यहाँ देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी के चंगुल में है। उसके कोर्ट कचहरी, ड्रामे या ब्लैकमेलिंग में बुरी तरह से बंधा हुआ है। मतलब ऐसा बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहा है। वो इस दलदल से निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो चारों तरफ से खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं और इस भयंकर क्लेश, बदनामी और मानसिक टॉर्चर के बीच आज आपके पर्सन को किसकी याद आ रही है? आपकी। इस 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को देखिए, यह एक हैप्पी होम, एक पवित्र और स्थिर रिश्ते का कार्ड है। उन्हें याद आ रहा है कि जब वो आपके साथ थे तो उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सुकून था, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में बरकत थी और कितना सम्मान था। वो आज आपके साथ बिताए उस शांतिपूर्ण समय को याद करके रो रहे हैं और उसी स्टेबिलिटी को वापस पाना चाहते हैं। तो माय सोल फैमिली, अब बात करते हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन, आने की अगला कदम। आपके पर्सन इस समय अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, डरे हुए हैं और बेहद अकेले पड़ गए हैं। उनका पहला कदम ये होने वाला है कि वो इस थर्ड पार्टी की क्लेश, उसके चंगुल और इस बदनामी वाली ज़िंदगी से हमेशा के लिए वॉकआउट करने का, पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो बहुत जल्द आप अपनी सारी ईगो को साइड में रखकर बेहद भारी मन पछतावे और गिल्ट के साथ आपकी तरफ वापस मुड़ने का और आपसे माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। मेरी प्यारी सोल फैमिली, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कर्मा अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। जिसने आपके साथ जैसा किया वो आज वैसा ही भुगत रहा है। आपको उनके इस क्लेश को देखकर ना तो बहुत ज़्यादा खुश होना है और ना ही दुखी होकर उनके पास दौड़ कर जाना है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस समय खुद को इस पूरी नेगेटिविटी से डिटैच कर लो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी खुशियाँ को खुद चुनना सीखो और खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर ये बेहद गहरी, विस्तृत और सच्ची रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो, आपको सही रास्ता दिखाओ, तो इस कर्मा की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके क्लेम इट 1111 या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और अपनी इस खूबसूरत सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और सुकून आए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। हर हर महादेव, जय माता रा।